सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। भगवान कहते हैं, हे भारत, जैसे अज्ञानी जन होते हैं और कर्मों में आसक्त रहते हैं, और जिस प्रकार वो कर्म करते हैं, कर्मों में आसक्त रहकर अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, आसक्ति से रहित जो विद्वान है उनको भी लोक संग्रह, लोगों को शिक्षा देने के लिए उसी प्रकार से कर्म करना चाहिए। उसको चाहिए कि जिस प्रकार से जो आसक्ति वाले हैं, कामना वाले हैं, कर्म करते हैं, उसी प्रकार वो भी करें, उनको शिक्षा देने के लिए। जैसे वो जो कामना से करते हैं ना, वो बड़ी ध्यान से करते हैं, सांगोपांग, कोई त्रुटि नहीं रह जाए, कोई कमी नहीं रह जाए, नहीं तो हमारे इस काम में विघ्न पड़ जाएगा। तो हमारी कोई पूजा करते हैं या पाठ करते हैं, बड़ी सावधानी से करते हैं। तो जिसको कुछ कामना नहीं है वो भी करता है उतनी सावधानी से, कामना कुछ नहीं है, लेकिन उसी प्रकार नियम से उसी तरह से सब करना चाहिए। उसको कामना नहीं इसलिए वो न करे, तो फिर वो जो कामना वाले वो भी छोड़ देंगे। उनको क्या पता कि हम कामना से कर रहे हो, इस काम कर रहा है, उनको नहीं मालूम है। वो तो कहेगा श्रेष्ठ पुरुष है, तो जिस प्रकार वो करता वैसे ही हम करते हैं। तो वो किसी की निष्ठा में भेद नहीं करेगा और मजबूत करना चाहेगा। धीरे धीरे उनको करते करते अंतःकरण जब शुद्ध होगा तो उनको समझ में आएगा। फिर कर्म से कर्म कटता है, हीरे से हीरा कटता है। तो कर्म भी करते हैं तो किस लिए करते हैं? वो कर्म है, फिर कर्म को काटता है। बच्चा पढ़ने नहीं जाता है तो उसको मिठाई का लालच देते हैं पहले, तो मिठाई के लालच से वो पढ़ने बैठेगा, फिर वो पढ़ेगा बड़े मन लगाते हैं। धीरे धीरे फिर उसको मिठाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर उसमें आनंद आने लग जाता है। इसी तरह संसार के कर्म हैं, तो पहले ये करो ये फल मिलेगा, ये कर्म ये फल मिलेगा, ये करके वो कर्म में लगता है। लेकिन जिसको फल की कामना नहीं है वो भी वैसे ही कर्म करे लोक शिक्षा के लिए। बाद में तो उसको आनंद आने लग जाएगा, तो फिर वो भगवान में लग जाएगा। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जो सयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। ये सब कर्म जो बता रहे हैं भगवान, जो परमात्मा के स्वरूप में, रूप अलग है और स्वरूप अलग है। अब अपना शरीर का ये है, ये तो रूप है, ये निज का रूप नहीं है। इसके अंदर अपना जो तत्व है, आत्मा है कहो, परमात्मा कहो, वो स्व का रूप है। रूप यहाँ छूट जाएगा, स्वरूप नहीं छूटेगा। रूप बदलता है, स्वरूप नहीं बदलता। रूप आश्रित है, स्वरूप आश्रय है। तो भगवान भी जो अवतार ले लेके आते हैं वो रूप धारण कर करके आते हैं, स्वरूप तो उनका अलग है। तो कहते हैं परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित जो ज्ञानी जान लेता है कि स्वरूप क्या है, तो उसमें अटल हो जाता है। तो परमात्मा के स्वरूप में जो अटल स्थित है ज्ञानी पुरुष, उसको ये चाहिए कर्मों को छोड़े नहीं चाहिए, तो उसको कुछ नहीं, वो तो उसी में आनंद मना रहा है, स्थित है उसमें। भगवान के स्वरूप में अटल स्थिति है उसकी, तो उसको तो चाहिए कुछ नहीं। लेकिन फिर भी उसको ये चाहिए कि शास्त्र विहित कर्मों में, जैसे आसक्ति वाले अज्ञानी हैं वो कर रहे हैं, आसक्ति जिसकी कर्मों में है, फलों में, वो लोग जो कर्म कर रहे हैं उनकी बुद्धि में भ्रम अश्रद्धा उत्पन्न न करे कि ये सब करने से क्या फायदा, खाली भजन करो, बस खाली ध्यान ही लगाओ। ये सब आजकल ये चला है ना, आजकल ये चल गया है, आजकल संप्रदाय ये सब चल गई हैं, खाली ध्यान लगाओ और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान तो कहते हैं कि उनकी बुद्धि में अश्रद्धा उत्पन्न मत करो। जो शास्त्र विहित कर्म करने वाले हैं तो आसक्ति पूर्वक करते हैं, फिर भी उनकी बुद्धि में भ्रम मत पैदा करो कि ये सब करने से क्या फायदा है।
किंतु स्वयं उनकी बुद्धि में तो भ्रम करे नहीं, और शास्त्र विहित जो समस्त कर्म है भली भांति खुद करते हुए और उनकी श्रद्धा बढ़ाते हुए उनसे भी करवाए। ये भाई जी थे प्रत्यक्ष उदाहरण, एकदम निर्लेप निष्काम कर्म योगी थे, सारे कर्म करते थे, यज्ञ भी करवाते थे और उत्सव भी करवाते थे। नवरात्रों के दिनों में कन्याओं को खड़ा करके जिनको भोजन कराना होता था खुद पैर धोते थे, सबके पहुंचते थे, उनको मालाएं पहनाते थे, उनको टीका लगाते थे, वस्त्र देते थे, फिर उनको भोजन कराते थे। गोपाष्टमी के दिन तो अपनी आंखों से देखा, शाम के समय जब गोविंद चढ़ के आई, नहलवा धुलवा करके फिर उनको सींग रंगा करके एक लाइन से सब गवें खड़ी हैं और भाई जी और उनकी पत्नी थाल में लड्डू लिए खड़े हैं, माला फूल अक्षत रोली एक लाइन से सबकी पूजा कर रहे हैं, गायों की माला पहना रहे हैं, सबको अपने हाथों से लड्डू खिला रहे हैं और फिर साष्टांग प्रणाम। सब कर्म करते थे भाई जी, लेकिन अंदर एकदम अनिश्चित। गीता के निष्काम कर्म योगी जो कहें तो हमने भाई जी का दर्शन किया है, उनके सब देखा है। तो कहते समस्त कर्म भली भांति स्वयं करता हुआ